एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम राहुल था और दूसरे का नाम मोहित। मोहित बहुत धार्मिक था। वह भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वह हमेशा पूजा पाठ करता था। जबकि राहुल काफ़ी मेहनती था। वह कभी भी मेहनत करने से डरता नहीं था। उसके पास कोई काम नहीं था। दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर एक सेठ के पास जाकर ज़मीन खरीदते हैं। राहुल तो रात दिन बहुत मेहनत करता है, लेकिन मोहित कुछ काम नहीं करता है, बल्कि वह मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना करता है। इसी तरह से समय बीतता गया। कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गई और फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उसकी अच्छी फसल के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिले। घर आकर राहुल ने मोहित से कहा, इस धन का ज़्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए। खेत में ज़्यादा मेहनत मैंने किया। यह सुनकर मोहित बोला, धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि खेत में अच्छी फसल होने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना किया था, तभी हमारी अच्छी फसल हुई है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों को कोई हल नहीं मिला, तो दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया उनकी सारी बातें सुनकर वह थोड़ी देर सोच में पड़ गए और फिर उन दोनों को मुखिया ने एक एक बोरी चावल कर दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। और फिर मुखिया जी बोले, कल सुबह तुम दोनों चावल को कंकड़ से अलग करके लाना। फिर जब तुम दोनों यह चावल अलग करके लाओगे, तब मैं निर्णय करूँगा कि धन का ज़्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी को लेकर घर के लिए आए। राहुल ने रात भर जागकर कंकड़ को अलग किया और मोहित चावल की बोरी को लेकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करता है और बोला कि भगवान, मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की है, आज जल्दी से तुम कंकड़ और चावल को अलग कर दो। अगले दिन राहुल ने चावल और कंकड़ अलग कर दिया, फिर ले जाकर मुखिया को दिखा दिया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गए। मुखिया ने मोहित से कहा, बताओ मोहित, कल से तुमने कितने चावल और कंकड़ अलग किया? फिर मोहित ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल जरूर साफ हो गए होंगे। जब बोरे को खोला गया तो देखा कि चावल और कंकड़ वैसे ही हैं। मुखिया ने मोहित से कहा कि भगवान भी तभी हमारी सहायता करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। उसके बाद मोहित भी राहुल के साथ खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उन दोनों की फसल अच्छी हुई और इस बार उन दोनों को बराबर पैसे मिले और उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी खेत में मेहनत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा तो रखना चाहिए और हमें मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए। भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर हम भगवान के भरोसे रहेंगे तो भगवान आकर हमारा काम नहीं कर देंगे, वो तो हमें ही करना पड़ेगा।